बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर वकार से, जो कि इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं। बताइएगा कि स्मोग आखिर सर्दियों में ही इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर जाती है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। इसमें ये है कि हमारा ना क्लाइमेट पैटर्न है। हम जिस रीजन में रहते हैं, ये एशियन जो मॉनसून है, साउथ एशियन मॉनसून सिस्टम है। तो ये हमारा जो मॉनसून सिस्टम है वो तकरीबन कोई 15 जुलाई से शुरू होता है और ये 15 सितंबर तक जो होता है, और 15 सितंबर के बाद 15 अक्टूबर तक ये पोस्ट मॉनसून होता है। उसके बाद हमारी ये विंड जो है ना वो रिवर्सल की तरफ जाती है। अभी जो था वो समंदर से, अगर लेमैन को समझाएं तो वो समंदर से खुश्की की तरफ आ रही थी। अब क्या होगा, ये 15 अक्टूबर के बाद ये विंड रिवर्स होती है। अब जब विंड रिवर्स होती है तो एटमॉस्फेयर जो है वो स्टेबल होना शुरू होता है, क्योंकि गर्मी, आपने देखा है गर्मियों में जब होता है वो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एटमॉस्फेरिक डायनेमिक कंडीशन में होता है। डायनेमिक कंडीशन में वो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो मूव करते हैं तो हमारा उनके साथ इंटरेक्ट नहीं होता है। और रेनी सीजन होता है, बारिशें होती हैं, वो गिर भी जाते हैं नीचे, लेकिन वो रहते उधर ही हैं। इसलिए हमारा गर्मियों में या दूसरे जो सीजन होते हैं, जैसे अभी वेस्टर्ली कुछ इंटर्स होंगी तो उनके साथ हमारा इंटरेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन वो जाएंगे कहीं नहीं। लेकिन अभी क्योंकि एटमॉस्फेयर स्टेबल हो रहा है, स्टेबल होने में क्या होता है कि वो नॉर्मल हमारे फॉग फॉर्म होती है। अब ये ऐसे नहीं है, ये तकरीबन कोई मिलियंस ऑफ ईयर से यहाँ का जो क्लाइमेट पैटर्न है वो बिल्कुल इसी तरह का ही है। तो अब जो पहले फॉग पैदा होती थी, अब क्या होगा, ये जो एडिशनल इफेक्ट है, ये जो पोल्यूटेंट्स है जिसमें PM10 है, PM2.5 है, नॉक्सेज है, सॉक्सेज है, इसी तरह से आप कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो उसके अंदर ऐड हो गए हुए। अब वो फॉग के साथ मिलकर एक स्मॉग की जो है ना वो कैफियत बना लेते हैं। अब ये हमें हर साल ही फेस करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि जैसे ही ये मौसम चेंज होगा, 15 अक्टूबर के बाद सीजनल चेंज होती है, विंड रिवर्स होगी, एटमॉस्फेयर स्टेबल होता है, वो सारे के सारे पोल्यूटेंट हमारे साथ सामने आ जाते हैं। क्या आगे भी हमें इसी तरह ये बिल्कुल सिस्टम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये मैंने बताया ना मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा ही है, मिलियंस ऑफ ईयर से ऐसा ही है मतलब। लेकिन फॉग तो हर साल पैदा होती है, हर साल प्रोड्यूस होगी, इस सिस्टम में भी इन जो ड्यूरेशन है उसमें भी होगी। हमें क्या करना है कि हमें वो जो एडिशनल इफेक्ट है ना, मैं हमेशा से कहता हूं कि क्लाइमेट पैटर्न बिल्कुल उसी तरह से चलता है, लेकिन हमने उसमें अपना एक एडिशनल इफेक्ट दिया है। एडिशनल इफेक्ट में हमने वो जो पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं उनको उसमें से रिमूव करना है, उनकी कंसंट्रेशन कम करनी है, ताकि ये जो स्मॉग जैसे इवेंट्स है वो हमें देखने को ना मिले।